जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और अपनी प्रश्नावली 2.3 चल रही थी, उसके 8 क्वेश्चन हो गए थे। तो आज संडे है, तो संडे के हिसाब से आपके एक ही थोड़ा कम मिनट का वीडियो बन रहा है, तो 2 क्वेश्चन अपन कर लेते हैं 9 और 10 पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण को हल करें और फिर उत्तर की जांच भी करनी है। 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 1। ओके बेटा, इसको हल करेंगे। पहले एक बार वापस लिखें इसको। 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, देखो इसके पीछे y, ये भी y, ये 2y, ये कितना है, 1y है ना, इसके आगे 1 लगा सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन आपको पता ही ये 1y है और ये 2y, y और y दोनों एक जैसे हैं, सजातीय पद हैं, एक बिना। चलो पंखा ऑफ कर दिया मैंने, आवाज सही नहीं आ रही शायद। तो y और y दोनों y है, ये y इस तरफ आ जाएगा, ये 26/3, ये 5/3, दोनों ही भिन्न है, एक भिन्न इस तरफ चली जाएगी। अगर कोई एक इस तरफ आ रहा है तो एक आ गया, अब ये भी इस तरफ नहीं आएगा, अगर दोनों इस तरफ आ जाएंगे तो ये जगह खाली हो जाएगी। तो फिर इस दाएं पक्ष का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये जो भाग है इसमें से एक इस तरफ आएगा तो एक इससे इस तरफ भी जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, y उसको भेजें इस तरफ, 5/3 को भेजें इस तरफ। तो y तो y को भेजा इस तरफ और 5/3 को भेजा उस तरफ। तो y 5/3 का क्या कर दिया, पक्षांतरण। इसको इस तरफ भेजा और इसको इस तरफ, ये होता है पक्षांतरण। पक्ष बदलना, दाएं से बाएं में और बाएं से दाएं में भेजना। तो 2y का 2y, y माइनस करना, इधर आएगा तो इसका बनेगा प्लस का y। पक्षांतरण करने में निशान उल्टा हो जाता है, यानी बदल जाता है। 5/3, ये 26/3, तो ये रहेंगे अपनी जगह, बराबर के बाद 26/3, 5/3 जाएंगे इस तरफ, या प्लस के इधर किसके जाएंगे, माइनस के 5/3। 2y और y कितना हो गया, 3y। 26/3 माइनस 5/3 कितना हो गया, 21/3। अरे इसके नीचे हर कितना है, 3, इसके नीचे हर कितना है, 3, हर समान है तो 3 का 3 आ जाएगा। जब भी हर समान हो तो उसको सीधा हल कर सकते हैं। इसका हर 3, इसका हर 3, हल हो गया 3, 26 में से 5 है, नीचे बचे 21। ओके, अब 3 का भाग 21 में जाता है, 3y बराबर 3 का भाग 21 में गया 7y, 3 में 7 21। y का मान निकालना है, y को ये रखेंगे, 3 और y किसमें थे, गुणे में, 3 यहाँ गुणे में था, इधर किस में जाएगा, भाग में। 7 का स्थान भाग मतलब बट्टा, और 3 आ गया बट्टा में। y का मान आ गया 7/3। क्या ये मान सही है? करते हैं उत्तर की जांच। क्या करते हैं, उत्तर की जांच। अब y बराबर जो 7/3 आया है, इसको समीकरण में, ये सबसे पहले जो आया ये समीकरण में मुख्य समीकरण, इसमें y रखते हैं, y की जगह क्या आ जाएगा, 7/3। y बराबर 7/3 समीकरण में रखने पर तो समीकरण क्या है, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। y की जगह क्या रखना है, y बराबर रखना है 7/3। 2 का 2, y की जगह रहेगा 7/3, क्योंकि y और 2 और y गुणा में थे, तो 2 और ये 7/3 ये भी गुणा में होगा, इसकी तरफ आ जाएगा कोष्टक। ठीक है, दोनों गुणा में, इसलिए मैंने कोष्टक लगाया। 5/3 का 5/3, 2 का बराबर का बराबर, 26/3 का 26/3, तो y की जगह जाएगा 7/3, y की जगह क्या आ गया, 7/3, 7/3 आ गया। अब देखो 2 को 7 से गुणा कर दो, 14, और 2 ऊपर वाले से गुणा होगा ना, कि 2 गुणा 7/3 है, इसके बटा 1 आ गया। ऐसे लगा सकते हैं अपन इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए।
1 को 3 से गुणा किया 3, 2 को 7 से गुणा किया 14, ठीक है, ये गुणा हो गया, प्लस 5/3 बराबर 26 में से 7 गए 21, 3 यहाँ 3, 14 और 5 कितने हो गए, सॉरी हर 3 है, 3 का 3, 26 में 7 के पीछे कितने बचे 19, 26 में 7 के पीछे बचे 19, ये क्या, ये आ गया 19/3। देखो इसका हर 3, इसका हर 3 हर समान है, इसको सीधा जोड़ सकते हैं, हर 3 का 3, 14 और 5 हो गए 19, 19/3 आ गया, सामने कितना है 19/3, दोनों तरफ बराबर आए हैं, तो LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड दायां भाग और दायां भाग दोनों बराबर है, मतलब अपना उत्तर सही है। चलिए इसको हल कीजिए, तो लास्ट 10वां करते हैं। कीजिए इसको आराम से, बढ़िया राइटिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा आपके। पहले हल करना है, फिर जांच करनी है कि ये सही है या नहीं है। चलिए तो आप पहले बिना रुक गया, आप लोग आराम से वीडियो रोक के कर लेना, ठीक है ना। तो मिटा दो इसको, मिटा देता हूँ, ठीक है, आप वीडियो रोक लेना, आराम से कर लेना, फिर वापस वीडियो प्ले करके वापस देख लेना, ओके। चलो ये मिटा रहा हूँ पूरा कंप्लीट। लास्ट 10वां है, लास्ट 2/3 का 3m बराबर 5m प्लस और माइनस 8/5। चलिए करते हैं आंसर में, 3m बराबर 5m माइनस 8/5, 3m बराबर कितना है 5m माइनस 8/5। देखो बेटा इस तरफ एक और एक दो चीजें हैं, दो राशियां इस तरफ दो है ना, इस तरफ अकेला एक है, अगर ये अकेला इस तरफ आ जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, ये पूरा पक्ष खाली कभी नहीं होता है। तो अब हम 5m को लाएंगे इस तरफ, क्योंकि ये 3m और ये 5m, तो 5m आ जाएगा इस तरफ, 3m 5m का क्या कर दिया पक्षांतरण, लिखना चाहो लिख सकते हैं 5m का पक्षांतरण कर लिया। तो 5m यहाँ किसके हैं प्लस के, इधर किसके जाएंगे माइनस के 5m, यहाँ कितना रहा माइनस 8/5 राखिएगा। 3m में से 5m के पीछे बचे 2m, लेकिन माइनस के 5m ज्यादा है तो पीछे किसके बचेंगे माइनस के 2m। अरे 5 में 3 के पीछे बचे 2, लेकिन ज्यादा कौन है माइनस वाले, तो पीछे बचेंगे माइनस के 2m बराबर माइनस 8/5, ठीक है। अब m तो ये लेगा, क्योंकि m का मान हमें निकालना है, माइनस के 2 इस तरफ जाएंगे, -2 तो -2 ही रहेगा, लेकिन ये m के साथ किसमें था गुणा में, इधर आके किसमें जाएगा भाग में, भाग में वर्ग नहीं होगा, 8/5 की भाग में चला जाएगा। देखो m बराबर -8/5 को -8/5, 2 यहाँ से इधर चला गया तो ये आ गया माइनस का 2 हो गया। तो -2 के ऊपर अब देखो 1 2 और 3 है, ये -2 नीचे नहीं रह सकता ना, यहाँ गुणे में था यहाँ आ गया बट्टा में, लेकिन अब 1 2 और 3 संख्या तो ऐसे रह नहीं सकती, अब 2 आएगा वापस ऊपर, -2 आ गया ऊपर। देखो बेटा एक चीज और है, -2 यहाँ बट्टा में आया, देखो ऊपर माइनस तो नीचे माइनस है, दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे, अब 2 चला जाएगा ऊपर, 2 आ गया ऊपर, 8 दूनी 16, 16/5, m का मान आ गया 16/5। अरे 2 ऊपर चला गया, सुनाई गई बात, अरे m बराबर देखो माइनस से माइनस तक 2 चला गया ऊपर, तो कैसे होगा देखो 8, अरे माइनस से माइनस कट हो गए, अब 2 1 2 और 3 संख्या ऐसे रह नहीं सकती, 2 चला जाएगा ऊपर,
का मान आ गया 16/5। ठीक है, अब m बराबर 16/5 इस समीकरण में रखे लिखेंगे, उत्तर आता है या नहीं आता। तो अब उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच। तो m कितना आया 16/5, m बराबर आ गया 16/5 समीकरण में रखने पर। ठीक है, करो, आप लोग कर सकते हो ना, आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन तो आप क्या नहीं है, करे क्या वही करते हैं भाई। एक थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, लेकिन यहाँ वापस हल करते हैं थोड़ा सा। ये जो 8/5 थे ये सही है, -8/5/2 है। ठीक है, अब 2 का भाग इसमें 4 बार जाएगा ना, और माइनस तो माइनस कट हो गया, माइनस तो माइनस कट, m बराबर आ गया 4/5। m का मान कितना आ गया 4/5। देखो 8/5 ये लेंगे, 2 माइनस का या गुणे में जाते किसमें आ गया भाग में, 2 का भाग 8 में जाता है, 4 बार गया। ठीक है, यहाँ 4 आ गया, यहाँ आ गया 5, माइनस तो माइनस दोनों तरफ से ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे माइनस से दोनों कट हो जाती है। यहाँ आ गया 4, नीचे आ गया 5, तो m का मान आ गया 4/5, m बराबर 4/5 समीकरण में रखने पर। समीकरण ये रही 3m बराबर 5m माइनस 8/5, m की जगह रखेंगे 4/5, 3 का 3, m की जगह आ गया 4/5 बराबर 5 का 5, m की जगह आ गया 4/5 माइनस 8/5। ओके, इसको हल करते हैं। 3 चौक 12/5 बराबर 5 को इससे गुणा करना है, 5 चौक 20, 20/5 माइनस 8/5 12/5 आ गया इस तरफ। तो 3 और ये गुणा हुए, अब 3 ऊपर है, 3 4 के साथ गुणा हुआ, इसको घटाने के बाद 1 और 5 गुणा हुआ तो 5, 3 चौक 12/5 हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। 5 को इससे 4 से गुणा करना, 5 चौक 20, 5 का 5 माइनस का माइनस 8/5 का 8/5 22 में 5 5 भरे हैं तो 5 आ जाएगा, 20 में से 8 के बचे 12, दोनों तरफ कितने आ रहे हैं 12/5 12/5। तो LHS बराबर RHS, दोनों साइड बराबर आ रहा है, उत्तर सही है। ओके बेटा, चलिए कंप्लीट हो गया। सिंपल है, 3m अकेला था, 5m इस तरफ आए, माइनस के हो गए, 3m में से 5m गए, बचे माइनस के 2m, m का मान निकाला, 2 आया बट्टा में, 2 का भाग 8 में 4 बार, आगे 4/5, 4/5 समीकरण में रखा, तो आ गया 12/5, 12/5, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, LHS बराबर RHS, तो उत्तर सही है। तो कर लें, और ये प्रश्न कंप्लीट हो गई है। कल अपन 2.4 शुरू करेंगे आगे पढ़ने के, ठीक है ना। ओके, तो फिर आज संडे है, तो संडे के हिसाब से थोड़ा कम ही है। ओके, कल फिर मिलेंगे 2.4 के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू।